जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। भूमिका हमने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे अध्याय 1 से। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। अब यहाँ पे जो हार्ड वर्ड हैं उसके मीनिंग दिए गए हैं। धृतराष्ट्रवाच यानी राधा धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म क्षेत्र ये पता ही चल रहा है। संवेता कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम का जगह है। संवेता यानी एकत्र, इकट्ठा होना। युत्सव यानी युद्ध करने की इच्छा से। तो यहाँ पे संस्कृत से आपकी संस्कृत भी अच्छी हो सकती है क्योंकि हिंदी में उसका मीनिंग दिया हुआ है। हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो अगर आपने भूमिका नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको सारे मिल जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। यानी स्वार्थ नहीं होना है, स्वार्थी नहीं बनना है, उसे समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो मेरे लिए सही है सिर्फ वही समझना है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, जो कृष्ण का उपदेश था उन्होंने उसको माना, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो हर एक चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं अगर जिनको गीता समझ में आने लगता है। तो जो पाठक यानी जो हम लोग हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उनको बोलते हैं पाठक यानी रीडर। पाठक को भगवद गीता में न सिर्फ अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी बल्कि ऐसी भी बातें मिलेंगी जो कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, यही मेन चीज़ है इसमें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ठीक है, यह ऐसा विज्ञान है जो कि आस्तिक है पूर्ण रूप से। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं यानी उनकी बातचीत इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है ऐसा कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। बहुत बहुत वैदिक युग से ही कुरुक्षेत्र क्या रहा है, तीर्थ स्थल रहा है जहाँ पे युद्ध हुआ। और इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन यानी इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए किया गया जब वो इस लोक में उपस्थित थे भगवान। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है। धर्म क्षेत्र सार्थक क्यों है? क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में खुद भगवान उपस्थित थे और जो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे उन्होंने अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, बहुत टेंशन में था कि जीतेंगे कि नहीं। और इसी संदेह के वजह से उसने अपने सचिव संजय से पूछा था कि उन्होंने क्या किया। वह ना एकदम आश्वस्त था कि उसके पुत्र और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था, वो भी ये नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, और इसीलिए वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी उनका भाग्य के बारे में आश्वस्त होना चाह रहा था। जबकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। इसीलिए धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इस पवित्र स्थल का युद्ध परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े, उसे अच्छे से ये ज्ञात था उसे। इसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर बहुत ही अच्छा पड़ेगा क्योंकि वो सभी स्वभाव से कैसे थे, पुण्यात्मा थे। और संजय व्यास का शिष्य था और उनकी कृपा से ही संजय क्या कर सकता था, धृतराष्ट्र के कक्ष में ही बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है,
लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं और जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया था। इस तरह पांडु के पुत्रों और अपने भतीजों यानी कि पांडु के पुत्र उसके भतीजे हुए ना, तो अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनोस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, अवांछित यानी जिनकी ज़रूरत नहीं है, घास फूस, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रीय तथा कुरुक्षेत्रीय शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तो यहाँ पे देखिए संजय ने कहा ये लाइन, तो संजय ने क्या कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। अब इसका मतलब क्या है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, क्योंकि वो कलुषित मन का था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे ना विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। इसीलिए वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। तो संजय ने भी समझ लिया युद्ध भूमि की स्थिति देखकर, और जो उसके मन में प्रश्न आया, उसका जो मन में क्या चल रहा है ना धृतराष्ट्र के, वो ना संजय समझ गया। लेकिन वह राजा को निराश नहीं करना चाह रहा था, उत्साह देना चाहता था। इसीलिए उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र भी यही चाह रहा था कि वो डर के उसके बेटे समझौता ना कर लें। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत के तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत बताने गया कि रियलिटी क्या है। हालांकि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। इसीलिए दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। लेकिन जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि उनका व्यूह ही रचना ही इतनी खतरनाक थी। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तो शिष्येण धीमता। अब यहाँ पे भी हार्ड वर्ड की मीनिंग दिए गए हैं। अब संजय ही बोल रहा है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो पांडु के सेनापति कौन है, पांडुपुत्रों के, पांडवों के, वो हैं द्रुपद का पुत्र, ठीक है, धृष्टद्युम्न, और द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ही दोस्त थे। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। तो बहुत राजनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था दुर्योधन, और इतना महान ब्राह्मण सेनापति कौन है, उस साइड से सेनापति कौरवों की तरफ से सेनापति द्रोणाचार्य हैं, ठीक है। इस साइड द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ और पांडवों की तरफ द्रोणाचार्य के मित्र का पुत्र है धृष्टद्युम्न। द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे और उसका पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवों की तरफ से सेनापति है। अब द्रोणाचार्य के गलतियों को गिनाना चाह रहा था दुर्योधन। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था, क्योंकि दोनों मित्र थे। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे अच्छे से जानता था, लेकिन जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया,
तो द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने पड़े। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न का गुरु है और फिर सारी विद्या देनी पड़ी उनको, कोई झिझक नहीं हुई उनको। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। द्रोणाचार्य से ही सीख के उसने द्रोणाचार्य के सामने ही व्यूहरचना कर दी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इसी दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना कर सके। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे कि वो उनके फेवरेट हैं, तो मेरी तरफ से कुछ बेईमानी ना करें। विशेष रूप से अर्जुन उनका द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।